हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, हम लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं कि एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि जैसे ही हम अमीनो एसिड्स की जो ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर होता है उसमें जैसे ही हम पीएच वैल्यू चेंज करते हैं, दैट इज़ मीडियम ऑफ सोल्यूशन चेंज करते हैं, तो क्या होता है, जो आपका अमीनो एसिड है उसका नेचर चेंज हो जाता है। मीन्स अगर आप जैसे स्टार्टिंग में आप क्या लेकर चलते हो, अगर आप एसिडिक मीडियम लेकर चल रहे हो तो क्या होगा, वहाँ पर आपको कैटायन कौन सा मिला था, कैटायनिक फॉर्म मिली थी। मीन्स वहाँ पर कौन सा नेचर मिला था, एसिडिक नेचर मिला था। क्लियर। और जैसे ही हम बेसिक मीडियम लेकर चलते हैं, बेसिक मीडियम में क्या होगा, वहाँ पर एनायन फॉर्म का जनरेशन हो जाता है। दैट इज़ वहाँ पर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेसिक सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ से हमने क्या देखा था कि जैसे ही हम सॉल्यूशन का नेचर चेंज करते हैं, मीडियम चेंज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो ज्विटर आयन है, दैट इज़ अमीनो एसिड डाइपोलर आयन है, उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। मीन्स एसिडिक टू बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक टू एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो इसी टाइप से अब हमें ये पता है कि हम पहले भी पढ़ते हैं ये कि 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हमने कि उसमें क्या होता है कि जो आप अगर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो आयंस होते हैं, आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मीन्स अगर कोई ऐसा न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई न्यूट्रल सब्सटेंस पड़ा है, तो उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि किस पर इफेक्ट पड़ता है, चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि अगर हम इनमें कंपेयर करें तो जो आपका डाईपोलर आयन है, डाईपोलर आयन में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर अगर नेट चार्ज देखें तो कोई भी नेट चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें, कंपाउंड नंबर दैट इज़ थर्ड नंबर को देखें, तो इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज आपके पास अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो इट मीन्स अगर हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो किसका माइग्रेशन होगा, अमोनियम आयन वाले इस सब्सटेंस का माइग्रेशन होगा। सेम इसी टाइप से यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है, एनायनिक है ये, तो इट मीन्स इसका भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो माइग्रेशन होगा। क्लियर। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जैसे ही अगर आपके पास डाइपोलर आयन है और वो दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक फॉर्म में भी और एनायनिक फॉर्म में भी, और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, जो एनायनिक फॉर्म है और कैटायनिक फॉर्म है उनमें माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास पीएच, अगर हम सबसे पहले अब देखते हैं कि जो हमारे पास एक टर्म आती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। अब देखो, हमें पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पीएच पर ही क्या हो रहा है, जो आपका ज्यूटर आयन है वो वैल्यूज़ दे रहा है। मीन्स अगर जैसे हम मीडियम को एसिडिक करते हैं तो उसकी पीएच में फ़र्क पड़ता है, जैसे ही मीडियम को बेसिक करते हैं उसकी पीएच में फ़र्क पड़ता है। तो हम क्या इस पॉइंट में क्या आएगा कि एक पर्टिकुलर पीएच के पास, मीन्स एक कुछ वैल्यू होगी पीएच की, जिस पीएच की वैल्यू पर क्या होगा, जो आपका डाईपोलर आयन है, दैट इज़ ये आपका जो डाईपोलर आयन है, ये क्या करेगा, इस डाईपोलर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। और जो आपके दूसरे जो अनायनिक और कैटायनिक फॉर्म है उनकी जो पीएच जो कंसंट्रेशन होगी, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, एज़ कम्पेयर टू डाईपोलर आयन 1 कम होंगी। क्लियर। तो वो पीएच वैल्यू जिसके ऊपर डाईपोलर आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, मैक्सिमम हो, उस पीएच को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मीन्स वो पीएच, दिस पीएच इज़ नॉन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ डाईपोलर आयन इज मैक्सिमम एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इज मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू ईच अदर। मीन्स इनकी कंसंट्रेशन होगी तो मिनिमम, लेकिन क्या होंगी, दोनों की इक्वल होंगी। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। अब उसके बाद आता है कि अगर जो पीएच की वैल्यू है वो लेस देन पी आई है, मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, कुछ सपोज करो किसी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है और उस कंपाउंड की अमीनो एसिड्स लेकर चल रहे हैं, अगर किसी उसकी पीएच अगर हम कर देते हैं उस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम, तो क्या होगा, वहाँ पर माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन होगा तो इट मीन्स कहाँ पर होगा, अगर जैसे ही पीएच कम होगी तो उसमें क्या होगा, एनायंस होंगे, और एनायंस का माइग्रेशन हमें पता है कहाँ पर होता है, कैथोड की साइड होता है। क्लियर। तो इट मीन्स क्या होगा वहाँ पर, सॉरी, जो कैटायंस होंगे, कैटायंस का मूवमेंट कहाँ पर होगा, कैथोड की साइड होगा। और जो पीएच होगी अगर हायर देन पीआई है तो उस केस में क्या होगा, जो नेट माइग्रेशन होगा वो कहाँ पर होगा, एनोड की साइड होगा, और वो मेनली किसकी तरह से एक्ट करेंगे, एनायंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर।
अब उसके बाद आता है कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, हमें पता है कि हर एक अलग अलग अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबका डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि आप अमीनो एसिड लेकर चले वो कौन सा है। जैसे अगर आप ग्लाइसिन लेते हो, ग्लाइसिन के केस में जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो कितने पर आता है, 6.1 पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है। क्लियर। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर चलते हैं। मीन्स अगर आपके पास एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर एक अमीन ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनाइन हो गया, तो इस केस में क्या होगा, जो इनका नेचर होगा वो स्लाइटली मोर एसिडिक होगा देन बेसिक। मीन्स उनका नेचर किस टाइप का होगा, सोल्यूशन के अंदर एसिडिक होगा। क्यों? अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप इन कंपाउंड्स को, मीन्स अमीनो एसिड्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो, तो क्या करते हैं ये, जैसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इनके अंदर क्या आ जाता है, एनायंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू केटायन। दैट इज़ जो हमने एनायन सेकेंड यहाँ पर देखा था, इसकी फॉर्म, दैट इज़ इसकी फॉर्म ज़्यादा बन जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन चुका है ज़्यादा, तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे। एसिड क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा। तो इसीलिए एसिड डालने की वजह से उस सॉल्यूशन का नेचर किस टाइप का हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। तो इसी वजह से जो आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, स्लाइटली मोर एसिडिक होता है देन बेसिक। क्लियर। अब उसके बाद आता है कि जो आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, एलानाइन का, वेलाइन का, ल्यूसाइन का, उनकी वैल्यूज़ इस टाइप से होती हैं। मीन्स सारे जो अमीनो एसिड्स होता है सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबका डिफरेंट होता है। अब देखो, जैसे डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइजीन हो गया, तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो क्या होगा, हायर देन 6 होगा पीएच से। क्यों? क्योंकि अब देखो ये क्या करेगा, केटाइन जनरेट करेगा। जैसे इसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर में जैसे डिजोल्व करेंगे केटाइन्स रिलीज होंगे, वहाँ पर केटाइनिक सॉल्यूशन बनेगा, और उस केटाइनिक को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बेस करना पड़ेगा। और जैसे ही बेस ऐड करेंगे हम तो क्या होगा, वहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। मीन्स उसकी पीएच क्या हो जाएगी, हायर देन 6 हो जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद आता है जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं लाइजीन का, आर्जिनिन का, उनके क्या होते हैं, मोर देन 7, दैट इज़ 9.74 एंड 10.70 रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब उसके बाद आता है कि जो मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एस्पार्टिक, मीन्स अमीन ग्रुप 1 होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होंगे, 2 होंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 6 होगा। क्लियर। तो इट मीन्स क्या है, जो आपका एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, उनकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, 2.87 एंड 3.22 रिस्पेक्टिवली, मीन्स लेस देन 6 होगा। क्लियर। अब इसके बाद हमने यहाँ देखा है कि हमें पता है कि जो डाईपोलर आयन होता है, डाईपोलर आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो डाईपोलर आयन होता है मीन्स उसमें क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स एक तरह से क्या है कि उसके अंदर जो ओवरऑल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो नहीं है वहाँ पर। ठीक है। तो इसी वजह से नेट चार्ज ना होने की वजह से जो आयंस की, हमें पता है कि सोल्यूबल कौन से होते हैं, आयन ही सोल्यूबल होंगे। तो इस वजह से जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। दैट इज़ मिनिमम सोल्युबिलिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर। अब इसके बाद कुछ एक आपकी टेबल दी हुई है, इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे आपके जो ये यहाँ तक 309 तक है, जो ये सारे एलानाइन से 309 तक दे रखे हैं, ये इनका नेचर किस टाइप का होता है, न्यूट्रल होता है। इट मीन्स इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 6.02 से लेकर है 5.60 तक। ठीक है। देन उसके बाद जो एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, इनका नेचर है एसिडिक। इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 2.87 एंड 3.22 है रिस्पेक्टिवली। क्लियर। देन उसके बाद लाइजीन, आर्जिनिन, इनका नेचर किस टाइप का है, बेसिक होता है। मीन्स इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, अबव देन 7 होगा। तो इस वजह से इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो है 9.74 एंड 10.70 रिस्पेक्टिवली। क्लियर। तो ये टॉपिक था आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का। मीन्स हमने ये देखा है इसके अंदर कि जो आपका डाईपोलर आयन है, डाईपोलर आयन की के अंदर क्या होता है, कुछ वो पीएच वैल्यू पर जिस पर जो आइसोइलेक्ट्रिक जो आपका डाईपोलर आयन है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो। क्लियर। और जो आपकी कैटायनिक और एनायनिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, मिनिमम हो। तो उस पीएच वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा ये। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होगा, देखो
सबसे पहले अब क्या है, पहले हमें इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर हम जैसे ही कोई सोल्यूशन है हमारे पास, उस सोल्यूशन के अंदर 2-3 कंपाउंड्स हैं, अगर हम क्या करते हैं उस सोल्यूशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो 2-3 टाइप के जितने भी टाइप के मिक्सचर है वो जितने भी कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मीन्स अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर। तो हमारा पर्पज़ इस टॉपिक के थ्रू यही है कि जैसे अगर हमारे पास अमीनो एसिड्स का मिक्सचर है तो हमें उन अमीनो एसिड्स को किस टाइप से सेपरेट आउट करना है, मीन्स उनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है। क्लियर। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, हमें सबसे पहले एक पेपर लेकर चलना है। उस पेपर को क्या करना है, एक नॉन जिसकी एक बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन की पहले से हमें उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पता है, उस पीएच वैल्यू के सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, उस पेपर स्ट्रिप को डिप करना है। क्लियर। देन उस स्ट्रिप को डिप करने के बाद हमें क्या करना है, उस स्ट्रिप को सपोर्ट देने के लिए कोई प्लास्टिक या सेलुलोज एसीटेट से उसको सपोर्ट दे देंगे। क्लियर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी 2-3 टाइप का मिक्सचर हम अमीनो एसिड्स का लेके चलेंगे उसके पास रख देंगे, उस सोल्यूशन के पास, उस सोल्यूशन में रख देंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जैसे क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन है जिनकी जो पीएच वैल्यू, जैसे जो अमीनो एसिड है जिनकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस पीएच बफर पीएच से अगर आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू कम है तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। माइग्रेशन किस साइड स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की साइड। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कैसे आयंस के फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर एनायनिक आयंस की, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा आयंस अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रोड के साथ माइग्रेट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो एनायनिक फॉर्म के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर माइग्रेट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड माइग्रेट करेंगे। क्लियर। देन उसके बाद आता है कि अगर मान लिया जो आपका अमीनो एसिड है, अगर उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हायर देन दैट पीएच है, बफर पीएच से अगर ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर कैटायंस की फॉर्मेशन होगी और वो कैटायंस कहाँ पर माइग्रेट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड माइग्रेट करेंगे। क्लियर। और सपोज करो कुछ ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू बिल्कुल उस बफर सॉल्यूशन की पीएच के जैसी है, तो उस केस में क्या होगा, पीएच डिफरेंस ना होने की वजह से वो सॉल्यूशन अमीनो एसिड है जो आपका वो माइग्रेट नहीं करेगा, मीन्स नेट चार्ज उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो इसी वजह से वो क्या करेगा, वहाँ वहीं पर रहेगा, ओरिजिन जहाँ सॉल्यूशन में बीच में रखा हुआ है तो वो वहीं रहेगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, तीनों अमीनो एसिड्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर। अब हम इसको देखते हैं एक जैसे हम एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। इस पिक्चर में देखो, जैसे आपके पास एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोड की साइड मूव करेगा। तो क्या किया इसने, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोड की साइड जैसे ही ये मूव करता है तो कहाँ चले जाएंगे, ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोड की साइड चले जाएंगे। और जो न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल जैसे एलानाइन है, एलानाइन कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो इस टाइप से क्या होगा, जो तीनों अमीनो एसिड्स है उनको हमने क्या कर लिया है, सेपरेट आउट कर लिया है। क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स है तो किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो तीनों अमीनो एसिड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, मीन्स उनको उस कंपाउंड को प्यूरीफाई कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। थैंक यू।